नमस्कार। दोपहर के 12 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है मिड डे। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाना एमएसटी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी और इसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। वहीं नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 सालों के लिए की जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 साल की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही देखिए, 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। इसके अलावा 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनी को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी और इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। और वरीय संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, एक तरफ कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए युवाओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। जब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के नए अवसर भी बिहार में खुलेंगे। ये देखिए रश्मि, आज का कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है और हुआ है, और जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जो पिछले कैबिनेट ने एक घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी दी जाएगी, उसकी एक पहल जो है नई उद्योग प्रोत्साहन नीति को ला करके किया गया है। इसके तहत जिस तरह से सब्सिडी दिए जा रहे हैं, जैसे 20 करोड़ पर पहले सब्सिडी देने का प्रावधान था, अब उसको 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और मात्र 1 रुपए के टोकन मनी पर अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है और भूमि चाहता है तो उसको मात्र 1 रुपए के टोकन मनी पर उसको भूमि अधिग्रहित कर दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। उसके अलावा कई घोषणाएं हुई हैं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। इसके पीछे यही तर्क है सरकार का कि हमने जो रूट मैप का 5 सालों के लिए जारी किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देना है, उसकी तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। और आप सोचिए कि गुजरात में जिस तरह से जिस स्थिति का बना हुआ है और वहाँ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां, उद्योग सारे लगे हुए हैं, उनके कार्यालय खुले हुए हैं, उसी के तर्ज पर पटना में भी आपको फिनटेक सिटी बनाने पर सहमति बनी है, इसके लिए राशि भी निर्धारित कर दी गई है। तो आप सोचिए कि फिनटेक सिटी बनेगा, वहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग, आईटी सेक्टर के उद्योग, सबके कार्यालय और उद्योग कल कारखाना खुलेगा, तो यहाँ रोजगार और नौकरी का तो सृजन होगा। और वो सरकार की जो मंशा है वो साफ झलक रही है इस तरह के फैसले में। और आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के लिए बिहार सरकार ने भी निर्णय ले लिया है।
आप सोचिए कि यहाँ से कोलंबो, यहाँ से शारजाह, यहाँ से सिंगापुर और ये यहाँ से कोलंबो, और ये जो इस मैंने एयर मार्ग है, इसमें 150 यात्रियों के बैठने वाले एयर बस पर प्रति राउंड ट्रिप जो है 10 लाख 5 लाख का सब्सिडी दिया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इसके पीछे ये तर्क दे रही है सरकार कि हम लोग रोजगार को, उद्योग को खास करके बढ़ावा देना चाहते हैं। बिल्कुल, और और इन फैसलों से ये तस्वीरें अब दिख रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा रहे फैसले बिहार की बदलती तस्वीर को दर्शा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए।